दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि काफी दिनों से हमारे आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद जी ट्विटर के साथ कानून खेल रहे हैं। वो कई दफा ट्विटर को धमका चुके हैं कि भाई या तो आपको इंडिया का नया आईटी कानून मानना पड़ेगा और नहीं तो आपको हम इंडिया में बैन कर देंगे, आपको हम इंडिया में चलने नहीं देंगे। तो काफी दिनों से ऐसी ही धमकियां सुनते सुनते ट्विटर भी तंग आ गया। ट्विटर ने कहा कि सर आज हम आपके साथ कानून खेलते हैं और ट्विटर ने रविशंकर जी का अकाउंट ब्लॉक कर दिया। रविशंकर जी भड़क उठे और रविशंकर जी बोले कि भाई मैं तो देश का आईटी मिनिस्टर हूं यार, आप मेरा अकाउंट कैसे ब्लॉक कर सकते हैं। ट्विटर ने कहा कि सर हम तो किसी का भी अकाउंट ब्लॉक कर सकते हैं, आप क्या चीज हो, हमने तो अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप का अकाउंट ब्लॉक कर दिया था, तो आप क्या चीज हो, अब आपका अकाउंट हम खोलेंगे नहीं। रविशंकर जी परेशान हो गए, बिलबिला उठे। रविशंकर जी ने कहा कि भाई ऐसा मत करो यार, पिछले 30 मिनट से मैंने ट्विटर देखा नहीं है, कोई ट्वीट नहीं किया, कोई ट्वीट पढ़ा नहीं, मैं बहुत परेशान हूं, मेरा अकाउंट खोल दो। ट्विटर ने कहा कि सर हम आपका अकाउंट खोलने को तैयार हैं, बस आप हमारे सारे टर्म्स एंड कंडीशंस मान लीजिए, हमारी सारी शर्तों को ओके कर दीजिए, ये फॉर्म है इसको फिल कर दीजिए और मान लीजिए कि ट्विटर की जो शर्तें हैं आगे फ्यूचर में आप उनको फॉलो करेंगे, उनका उल्लंघन नहीं करेंगे। रविशंकर जी ने कहा कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है यार, मैं तो हिंदुस्तान का आईटी मिनिस्टर हूं, बहुत बड़ा मिनिस्टर हूं, आप बहुत गलत कर रहे हो। ट्विटर ने कहा कि सर आप कौन हो, हमें इससे लेना देना नहीं है, क्योंकि आप हमारे साथ कानून खेल रहे थे तो आज हम भी आपके साथ कानून खेल लेते हैं। बस अब तो तरीका यही है कि आपको हमारी सारी शर्तें माननी पड़ेगी, तभी हम आपका अकाउंट खोलेंगे, नहीं तो नहीं खोलेंगे। खैर रविशंकर जी ने खूब गुस्सा किया, खूब बिलबिलाए, बट ट्विटर ने कहा कि सर इन बातों से कतई कोई फायदा नहीं है, आपको हमारी शर्तें माननी ही पड़ेंगी और तभी हम आपका अकाउंट खोलेंगे। और आप अंदाजा लगाइए कि इनका अकाउंट ब्लॉक क्यों हुआ था। एक्चुअली इन्होंने एक AR रहमान का गाना ट्वीट कर दिया था जिसके राइट्स सोनी के पास है और सोनी ने कंप्लेन कर दी थी, इसलिए ट्विटर ने इनका अकाउंट ब्लॉक कर दिया था। फाइनली मिनिस्टर साहब बहुत परेशान हो गए और परेशान होने के बाद बोला कि भाई आप बताइए आपके क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, मैं सबको एग्री करता हूं। ट्विटर ने कहा कि ये रहा लिंक, यहां से आप शुरू कीजिए। बस उसके बाद रवि जी ने सब पर टिक 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 किया और कहा कि ये लीजिए, मैंने आपकी सारी शर्तों को मान लिया। ट्विटर ने कहा कि सर आपने तो पढ़ा भी नहीं, आपने कहीं कुछ गलत ओके कर दिया हो तो आप सोच लीजिए, आप बिना पढ़े टिक 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 करते जा रहे हो। रवि जी ने कहा कि सर आपने जो भी कहा मैंने सब टिक कर दिया भाई साहब, आपने जो भी लिखा है वो मैंने सब बिना पढ़े टिक कर दिया है, क्योंकि मैं बिना अकाउंट के नहीं रह सकता। खाली बातें कर सकता हूं कि मैं ट्विटर को बैंड कर दूंगा, मैं ट्विटर को हिंदुस्तान में चलने नहीं दूंगा, लेकिन मैं ट्विटर के बिना 1 घंटा भी नहीं रह सकता। आप समझने की कोशिश कीजिए, मैं आपके सारे कानून मानता हूं। ट्विटर ने कहा कि सर एक बार फिर सोच लीजिए, क्योंकि अगर आपने फ्यूचर में भी हमारी इन शर्तों का उल्लंघन किया तो हम आपका अकाउंट फिर ब्लॉक कर देंगे और अगर फिर भी उल्लंघन किया तो हम आपका अकाउंट सस्पेंड कर देंगे, जैसे ट्रंप का कर दिया था। रविशंकर जी ने कहा कि सर मंजूर है, बस मेरा अकाउंट चालू कर दीजिए। तो इस तरह से ट्विटर ने आईटी मिनिस्टर साहब के साथ कानून खेलकर उनका अकाउंट चालू किया। अकाउंट चालू होते ही रविशंकर जी ने वो स्क्रीनशॉट पोस्ट किए जो ट्विटर ने लिखा था। अब मेरी समझ में नहीं आया कि वो ये बात किसको बताना चाह रहे थे, क्योंकि उनके अकाउंट पे लिखा हुआ था, उनको तो पता था, और ट्विटर ने लिखा था तो ट्विटर को तो पता ही था, तो फिर किसको बताना चाह रहे थे। यानी अपनी बेइज्जती वो खुद ही कर रहे थे, वो दुनिया को बता रहे थे कि देखिए ट्विटर ने ऐसा ऐसा लिखा है, मुझे धमकाया भी है कि अगर आपने फ्यूचर में भी ऐसा किया तो आपका अकाउंट हमेशा के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा। और एक आईटी मिनिस्टर के साथ ट्विटर ने ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यानी वो पब्लिक को खुद ही बता रहे थे कि ट्विटर ने उनकी कितनी भारी बेइज्जती कर दी है। उन्होंने फिर ट्वीट किया कि देखिए ट्विटर वालों, आप मुझे जितना परेशान करना है कर लो, लेकिन आपको हिंदुस्तान का नया आईटी कानून तो मानना ही पड़ेगा। बिना आईटी कानून को माने तो मैं आपको हिंदुस्तान में कारोबार करने नहीं दूंगा। अब मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि जब मिनिस्टर साहब 1 घंटा भी बिना ट्विटर के नहीं रह पाए तो वो ट्विटर को हिंदुस्तान में बंद कैसे करेंगे। देखिए मिनिस्टर साहब, ये चाइना
चाइना का टिकटॉक नहीं है जिसको आप रातों रात बंद करके चौड़े हो गए कि देखिए हमने टिकटॉक को बंद कर दिया है। ये अमेरिका का ट्विटर है, ये आपसे बंद हो नहीं पाएगा। और अगर आप ट्विटर से इसी तरह उलझते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब आपका अकाउंट हमेशा के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो बेहतर यही होगा कि आप ट्विटर को चाइना का टिकटॉक ना समझे और ट्विटर से ना उलझे। टेक केयर मिनिस्टर साहब, सत्यमेव जयते। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो। वो जो घंटी है उसको दबा दो ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो डालूं आपको पता चल जाए। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरा पेज लाइक कर लें और अगर आप इसे इंस्टा पे देख रहे हैं तो मेरा इंस्टा अकाउंट फॉलो कर लो दोस्तों।